हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का, जो आपका 6 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारे सेट 2 है। यदि आप सेट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको सेट 1 वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप, जिसका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, न गलत कथन है। तो पहला आपको बोल रहा है हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के लिए कारण स्थापित हुए। तो ये जो आपका कथन है ये सत्य कथन है, ठीक है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो ये हमारा जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है। तो ये भी हमारा सही कथन है और ये भी सही कथन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो याद रखिएगा पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का पूंजीवादी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? तो याद रखिएगा आपका आधारभूत उद्योग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग, जो लॉस एंजल्स, ये भी आपका गलत पेयर है। आगे देखिए पोत निर्माण उद्योग, ये लुसाका, ये भी गलत पेयर है। वायुयान निर्माण उद्योग, ये भी आपका फ्लोरेंस से गलत है। तो इसका जो सही मेल कौन सा है? तो याद रखिए लौह इस्पात उद्योग, जो आपका पीटर्सबर्ग, ये राइट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? सीमेंट, पेट्रोलियम, शक्कर या लोहा उद्योग, लोहा इस्पात? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। आगे देखते हैं जो निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु उद्योग है? तो गलीचे बनाना, सूती वस्त्र बनाना, चीनी बनाना या रेल में इंजन बनाना? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गलीचे बनाना। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? दरिया बनाना, चटाई बनाना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर चीनी बनाना? तो याद रखिए ये हमारा क्या है? कुटीर उद्योग नहीं है, ठीक है। 7 भी हो गया हमारा क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए फेमस है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा इस्पात या फिर कागज? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? शिक्षक, डॉक्टर, औजार बनाना या फिर हमारा कृषि? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा, औजार बनाना हो जाएगा। आगे देखते हैं पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिए टोयोटा कंपनी किस देश की है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या फ्रांस? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? टोक्यो या नगोया या नागासाकी, ओसाका? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नगोया हो जाएगा। अब आगे देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। विश्व के वृहद औद्योगिक प्रदेशों के दो दो समूहों का नाम बताइए। तो याद रखिएगा विश्व के वृहद औद्योगिक केंद्र के 2 समूह के नाम निम्नलिखित है। पहला आपका यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी यूरोप औद्योगिक प्रदेश, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। आगे देखते हैं आधारभूत उद्योग क्या है। तो आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त कराते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योगों के लिए उस इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। आगे यदि देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। आगे देखिए द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। द्वितीय क्रियाकलाप में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का डायरेक्ट उपयोग न करके उसके साफ या परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उनका उपयोग करते हैं। जैसे हमारा क्या गेहूँ, अब गेहूँ से हम लोग क्या फैक्ट्री के द्वारा क्या बना रहे हैं? बिस्कुट बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या प्राथमिक जो उत्पाद है उसको हम लोग क्या
बना रहे हैं, मशीन के द्वारा हम लोग द्वितीयक उत्पाद में बदल रहे हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादों से नए वस्तुएं तैयार की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं को तैयार करने वाला जो गौण उद्योग गौण या द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कपास हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा। कपास से हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री के द्वारा हम लोग कपड़ा बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या उद्योग से रिलेटेड काम होता है। आगे देखिए कुटीर उद्योग को परिभाषित करिए, तो घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। यह विनिर्माण की सबसे छोटा इकाई होता है। आगे देखिए उपभोक्ता अभिप्राय से आप क्या समझते हैं, ये उपभोक्ता उद्योग से क्या समझते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग के उत्पाद का प्रयोग अधिकतर लोग दैनिक जीवन में करते हैं। गैर आधारभूत उद्योग भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जैसे कागज, वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ आदि का उपयोग। आगे देखिए उद्योगों के स्थानीयकरण से क्या अभिप्राय है, तो किसी क्षेत्र या किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश में उद्योगों के जमाव को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। अतः ऐसे भौगोलिक कारक या सुविधाएं या जो उद्योगों की स्थापना है तो आवश्यक है। जब किसी स्थान पर उद्योग उपलब्ध होती है तो उस स्थान पर उद्योग संकेंद्रित हो जाते हैं, बहुत सारा उद्योग खुलने लगता है, जिसे उद्योगों का स्थानीयकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उच्च प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी देखिए क्या बोल रहा है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं का नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण कर गहन शोध और विकास के द्वारा प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफ़ेद कॉलर श्रमिकों को कहा जाता है। ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड और निर्माण, धातु पिघलाने और शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण व नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। अब विनिर्माण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विनिर्माण किसी वस्तुओं को उत्पादन से, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाथ से बनाना या फिर इसे मशीन के द्वारा बनाया गया सामान भी शामिल किया जाता है। हस्तलिपि कार्य से लेकर लोहे तथा इस्पात को गढ़ना या बनाना या प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना या अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन के निर्माण के अंतर्गत ही आता है। विनिर्माण के सभी प्रक्रियाओं में कुछ साधारण विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार के वस्तुओं का बड़ा उत्पादन तथा कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन तथा मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व में अधिकतर देशों का विनिर्माण को अभी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।